आग लगा कर छुपने वाले, सुन मेरा अफसाना। मैं गीतों में तुझे पुकारूं, लोग कहे दीवाना। वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अशरफ मेमन एक्स टू लाइव के साथ। हमारे आज के मेहमान हैं जाने पहचाने गुलकार आरिफ अंसारी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आज हम उनसे गुफ्तगू करते हैं और उन्हीं की ज़बानी उनकी ज़िंदगी के बारे में सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ मेमन का, और आज बैठ के बात करने का मौका मिला और सब लोगों से भी डायरेक्टली बात हो जाएगी। जिस तरह सवालात शूटिंग से पहले अशरफ कर रहे थे, तो मेरे जहन में जो जवाबात थे मैंने जमा कर लिए। मैंने कहा चलो आपसे बात कर लें। तो एक्चुअल म्यूज़िक जो है, जो स्पेशली सिंगिंग जो है, वो एक्चुअल बिल्ट इन होता है। ये पैदाइशी तौर पे शौक़ होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था, बचपन से ही शौक़ था। और थोड़े बड़े हुए तो जब मैंने होश संभाला तो सब मुझसे बैठ के गाने सुनते थे। तो वो बचपन से ही एक शौक़, जुनून की हद तक, इसके अलावा और कोई शौक़ रहा ही नहीं। ना क्रिकेट खेली, ना पतंग उड़ाई, ना कंचे खेले, कुछ भी नहीं यार। सिर्फ़ और सिर्फ बस म्यूज़िक म्यूज़िक। और आज तक म्यूज़िक के अलावा और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन ये कि अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है, बड़ा बहुत उसका बड़ा करम रहा पूरी लाइफ में मेरे। मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले, वालदेन लाजवाब मिले, बहन भाई, बहुत अल्लाह का बड़ा करम। मेरे उस्ताद जिनसे मैं पहली मर्तबा सीखने गया, जब बल्कि यहाँ से शुरू हुई बात कि जो हमारे टीचर थे मुकीम सर, जिनसे मैं मैथमेटिक्स की ट्यूशन के लिए जाता था, फर्स्ट ईयर में था मैं। तो उस वक्त वो, उनको भी गाने का शौक़ था। तो उस वक्त उन्होंने सुना और उन्होंने कहा कि तुम यहाँ कल से मत आना, टाइम ज़ाया कर रहे हो तुम तो वहाँ हैदराबाद में एक वेनिस सिनेमा पे एक म्यूज़िकल ग्रुप होते थे, बोले वहाँ जाओ, वहाँ पर टाइम लगाओ, वहाँ कुछ सीखो, अपना यहाँ टाइम ज़ाया नहीं करो। हालांकि बहुत अजीब सी बात है, लेकिन वो ख़ुद भी बहुत अच्छा गाते थे मुकीम सर। और उन्होंने मशवरा दिया, तो उनके मशवरे पे मैं चला गया। तो फिर मेरी मुलाकात हुई, मैं उस्ताद मोहम्मद शफ़ी वारसी साहब का शागिर्द हुआ हैदराबाद में, और उनकी बड़ी मेहरबानी, आज तक मेरी नोक पलक संवारते रहते हैं, कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। और फिर चलता रहा सब कुछ। और फिर म्यूज़िक में ही किसी शो में आपको एक बड़ी बैंक से जॉब की ऑफ़र हो गई, जिसकी वजह जो है वो महमूद ज़मान ख़ान साहब बने, जो कि मेरे बड़े मोहसिन हैं। महमूद ज़मान ख़ान साहब, सैयद मुशर्रफ अली रिज़वी, तो ये सब लोग। तो ज़मा साहब ने मुझे कहा कि अंसारी यू शुड बी इन कराची। मैंने कहा सर मैं जाता हूँ, लेकिन बस कभी शो करता हूँ तो बस भाग आता हूँ। बोले इफ़ यू हैव अ जॉब देयर। मैं कहा सर फिर इट विल बी डिफरेंट जॉब, डिफरेंट टाइप। तो कहने लगे अच्छा क्या आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैंने उस वक्त ग्रेजुएशन की थी, मास्टर्स नहीं किया था। तो उन्होंने कहा यार मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स देना। तो वो जो ट्रे में सच की एक चीज़ मिलती है आपको, तो वो इस तरह से एक बैंक की जॉब आपको मिल गई। लेकिन चूँकि फैमिली जो है वो म्यूज़िक के ज़रा बिल्कुल अगेंस्ट है, तो समझ लें वो फिर बैंक के भी कितने अगेंस्ट होंगे। तो बहरहाल कुछ साल के बाद मैंने जॉब छोड़ दी बैंक की, और फिर जो फैमिली बिज़नेस है हमारा वो संभाल लिया। लेकिन म्यूज़िक से हमेशा ताल्लुक़ रहा। और फिर कराची जब शिफ्ट हुआ तो पीटीवी पर ताजदार आदिल साहब, उनके साथ उनकी मेहरबानी, बड़ा काम किया। अफ़ीफ़ा सूफ़िया अल हुसैनी, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उन्होंने बड़ा काम किया और बड़ा अच्छा हमारा उनके साथ एक कॉम्बिनेशन था। और शाहीन अंसारी, तो शाहीन अंसारी, लोग उनको शाहीन अंसारी या मैडम शाहीन कहते थे, लेकिन मैं शाहीन आप ही कहता था, क्योंकि वो जब मिल जाते हैं ना दो अंसारी तो कुछ और बात हो जाती है। तो यही बातें चलती रही। तो शाहीन आप ही के साथ बड़ा अच्छा काम। फिर अमजद हुसैन शाह, अमजद भाई और आरिफ अंसारी समझे पीटीवी पे साथ ही आए। तो अमजद हुसैन शाह मल्टी टैलेंटेड, सो
क्या कहना चाहिए, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है यार। वो माशाल्लाह अपने टाइप का एक ही आदमी है अमजद भाई, आप जैसा आदमी मैंने कोई दूसरा नहीं देखा। इतने लाजवाब अखलाक के मालिक, इतने मल्टी टैलेंटेड, और दोस्तों के दोस्त, और हर चीज़ का ख्याल रखने वाला आदमी। तो अमजद शाह आप जैसा कोई और नहीं देखा मैंने। और फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों के साथ काम किया रेडियो पर, डबल ए कैटेगरी, और पाकिस्तान टेलीविज़न पर एक कैटेगरी। और मोहम्मद नकी साहब ने रेडियो पे बड़ा काम मुझसे लिया, या मुझे बड़े मौक़े दिए इंट्रोड्यूस कराने वाले रेडियो पे, मोहम्मद नकी साहब। तो बहुत सारा अच्छा वक्त गुज़रा। और फिर ऐसा मौका हुआ कि निसार बज़मी साहब से शागिर्दी इख्तियार की। जब कराची आए तो निसार बज़मी साहब, बहुत बड़ा नाम हमारे मुल्क का, हमारे इस सब कॉन्टिनेंट का बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने मौसीकी में वो शाहकार चीज़ें दी हैं जो कि मेरे बोलने से क्या होगा यार, मैं छोटा सा आदमी। बज़मी साहब तो माशाल्लाह। तो बज़मी साहब की कॉम्पोजिशन में 3 गाने गाए। एक स्पेशली एक ड्रामा था पीटीवी का, निशान हैदर के नाम से। तो उसमें महफूज शहीद साहब पे जो ड्रामा पिक्चराइज हुआ, उसका जो टाइटल सॉन्ग है वो बज़मी साहब ने कंपोज किया था और मुझसे गवाया उनकी मोहब्बत। मैं हूँ सिपाही उस धरती का नाम है जिसका पाकिस्तान। और अब आज मुझे मौका मिला है तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने इस गाने की ऑडियो उठाई और उस ऑडियो को यूज़ इस तरह से किया कि अपने बच्चों को सिपाही बनाया हुआ है और बैक पे मेरी ऑडियो लगाई हुई है। उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। उन सब के मैं नाम तो नहीं जानता क्योंकि किसी ने अपना नाम मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार का। और बज़मी साहब ने 2 गाने और गवाए थे। तो ये इस चीज़ें चलती रहती हैं और लोगों की मोहब्बतें, आप सबका प्यार। हाँ जी, और शोबिज़ में आप जानते हैं एक शोबा है जिसका नाम है स्टेज, जिसके लिए कहा जाता है कि स्टेज सबसे मुश्किल शोबा है शोबिज़ का। नो डाउट सबसे मुश्किल है, और भी है मुश्किल, जैसे रिकॉर्डिंग भी मुश्किल है, लेकिन स्टेज मुश्किल इसलिए कि ऑन द स्पॉट आपको रिज़ल्ट मिलता है, यस या नो, या आपको इतना पसंद किया या आपको बहुत पसंद किया या आपको बिल्कुल रिजेक्ट किया, ऑन द स्पॉट फैसला होता है। और इतने सारे लोगों को सामने फेस करना एक ज़रा वैसे भी ज़रा मुश्किल काम होता है। तो स्टेज पे भी बहुत काम किया। और मुइन अख्तर साहब, सलूट, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस दे। एक फ़रिश्ता सिफत आदमी, एक वलियों जैसा आदमी देखा मैंने तो मुइन अख्तर साहब को, कि जिन्होंने शोबिज़ में रहते हुए लोगों के लिए इतने अच्छे लोग, सोशल वर्कर बहुत सारे ऐसे होते हैं कि सोशल वर्क तो वो इतना सा करते होंगे लेकिन नाम इतना करते हैं। तो मुइन अख्तर वो आदमी थे कि इतना सोशल वर्क करते थे, नाम इतना सा भी नहीं आने देते थे अपना। क्योंकि हम कभी नहीं भूल सकते, एक बहरी ऑडिटोरियम में एक शो था जिसका टाइटल था कि ट्रिब्यूट टू मुइन अख्तर। जितनी उससे इनकम हुई थी वो एक पुराने आर्टिस्ट, उनकी जो उनका इंतकाल हो चुका था, उनकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उनके लिए एक फ़्लैट ख़रीदा गया था। ये बहुत अंदर की बात है। लेकिन मुइन अख्तर उन लोगों में से कि उन्होंने उनका नाम भी यूज़ नहीं किया, उन्होंने कहा जी ट्रिब्यूट टू मुइन अख्तर बस। तो ऐसे लोग कमाल होते हैं, ऐसे लोग आप उनकी तारीफ़ अल्फाजों में कर ही नहीं सकते। तो मुइन अख्तर भाई, मुइन अख्तर साहब, उनके साथ काम किया, पीटीवी पे काम किया। एक गाना था हुस्न को चांद जवानी को कमल कहते हैं, और जिस पे मुइन भाई ने एक ख़ुद से ही जो है, फिर मैंने गा के मैं हटा तो मेरे गाए हुए गाने पे उन्होंने सेठ मंजूर दाना वाला बने हुए नकली पेट लगा के और वो इस पे लिपसिंग दोबारा की उन्होंने, तो वो एक गाना कॉमेडी क्रिएट हो गई थी। तो मुइन भाई कमाल आदमी। और मैं चूँकि ज़रा कामचोर सा सिंगर हूँ, कभी बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता हूँ, कभी ज़रा किसी और काम में लग जाता हूँ, क्योंकि और भी दुख है ज़माने में गाने कैसे हुआ, समझे ना आप। तो मुइन भाई मुझसे यही कहते थे कि यार तुम गायब हो जाते हो, पागल आदमी है। अबे मेरे पास ऐसी आवाज़ होती ना, मैं फोड़ के रख देता, क्योंकि मुइन भाई को बड़ा गाने का शौक़ था। उन्होंने ख़ुद भी बहुत गाने गाए और एक गाना तो कंपोज़ भी किया, और बहुत बहुत खूबसूरत गाने उन्होंने ख़ुद कंपोज़ किए, और एक एल्बम भी तैयार किया था। ख़ुद अच्छा भी गाते थे और अच्छा सुनना जानते थे मुइन अख्तर, ये उनमें बड़ी, और वो हर इंसान को परखना जानते थे। तो मुइन अख्तर साहब फिर,
और भी बहुत सारे आदमी, बहुत सारे आर्टिस्ट। और जैसे एक हमने आइटम एक तेरे बंदे के नाम से एक वीडियो किया जिसमें तलत हुसैन साहब, इतना बड़ा नाम, क्योंकि पाकिस्तान के वो पहले एक्टर हैं जिन्होंने इंग्लैंड से जाके बाकायदा एक्टिंग की डिग्री हासिल की, तो हम उनको कह सकते हैं कि ही इज़ अ एजुकेटेड एक्टर। तो वो जो यानी बाकायदा डिग्री लेकर आना एक्टिंग में, तो वो पहले हमारे मुल्क के हैं तलत हुसैन साहब। तो उनकी मोहब्बत, उन्होंने मेरे एक वीडियो में काम किया और उन्होंने अपनी लाइफ में पहली मर्तबा किसी वीडियो में काम किया, क्योंकि इससे पहले वीडियोस में नज़र तो आए लेकिन वो एक ड्रामे के क्लिप्स उठा के किसी सिंगर ने उसमें इंसर्ट डाले हुए थे। उन्होंने प्रॉपर किसी नए गाने में अगर एक्टिंग की है तो वो तेरे बंदे, जिसमें आरिफ अंसारी और तलत हुसैन साहब हैं। आपने कभी सोचा है कि हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में कैसे कैसे शाहकार बने? कभी नोट करें, ऐसी ऐसी फिल्में बनी। और मैं फिल्में तो इतनी नहीं देख पाता, लेकिन वो म्यूज़िक मेरे लिए जो है उसकी वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग है। तो बहुत सारी फिल्मों के ऐसे ऐसे हसीन, ऐसे शाहकार गाने हैं, जैसे निसार बज़मी साहब ने शमा और परवाना के गाने बनाए, क्या अच्छा काम किया। मुजीब आलम साहब से गवाया, मेहदी हसन साहब, मेहदी हसन खान साहब, अहमद रुश्दी साहब, माला बेगम, मैडम नूरजहाँ, आयरन परवीन, नसीम बेगम, ढेर सारे नाम हैं और मैं भूल नहीं सकता, यानी कि एक लंबी लिस्ट है। साईं अख्तर, जब वो ऊंचे आलाप ले रहे हैं कि दिल देता है रो रो दुहाई, उसमें जो आलाप ले रहे हैं, तो इतना हसीन काम, इतनी अच्छी शायरी। और जैसे पीटीवी पे मुझे मौका मिला था, वो गाना था हुस्न को चांद जवानी को कमल कहते हैं, सलीम रज़ा साहब का गाया हुआ। तो बहुत सारे इसी तरीके से एक फिल्म है दिल लगी, जिसके म्यूज़िक डायरेक्टर ने कमाल कर दिया। एम रफ़ीक साहब उसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। क्या उन्होंने काम किया है, हालांकि हीरो एक ही है, नदीम साहब। और नदीम साहब हम सब के फेवरेट, मेरे तो बहुत फेवरेट है, मैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ। जितना अच्छा वो, जितना रियल काम करते हैं और जितने ऑनर के साथ और जितने कमिटमेंट के साथ नदीम साहब ने काम किया सारी ज़िंदगी, कमाल किया सर आपने। तो इस फिल्म में नदीम साहब हीरो हैं और मेल सिंगर 4 रखे म्यूज़िक डायरेक्टर ने, सबसे बढ़कर मेहदी हसन खान साहब, सुहेल राना साहब, मुजीब आलम साहब और ख़ुद नदीम साहब से भी एक गाना गवाया। तो जो नदीम साहब से है तो वो गाना ज़रा थोड़ा सा शोखो चंचल है, आपने भी सुना होगा। प्यार करना तो कोई जुर्म नहीं है यारो, मेरा महबूब ज़माने से हंसी है यारो, प्यार करना। ठीक है जी। फिर मुजीब आलम साहब से भी एक डुएट में गवाया मैडम नूरजहाँ के साथ, मुझे जान से भी प्यारा महबूब मिल गया है, क्योंकि जैसी कॉम्पोजिशन है वैसा ही सिंगर सेलेक्ट किया। फिर आ जाए जी लास्ट जो गाना है जिसमें वो मेहदी हसन खान साहब से गवाया कि हम चले इस जहां से, दिल उठ गया यहाँ से, उन्हें दे दो खबर मर चले हम मगर। ये कितनी अच्छी मेलोडीज, कितने अच्छा, और फिर जैसी मेलोडी है वैसा सिंगर। और फिर मुझे याद आ रहा है जो फिल्म में 2-3 जगह यूज़ किया है उस गाने को, मसूद राना साहब से गवाया हुआ। आग लगा कर छुपने वाले सुन मेरा अफसाना, मैं गीतों में तुझे पुकारूं, लोग कहे दीवाना। तो ये
सारे गाने में बड़ा काम और बड़ा अच्छा लगता है, और भी पाकिस्तानी ढेर सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी चूंकि दिल लगी फिल्म का जिक्र चल रहा था तो वही जहन में है। और एक मरतबा फिर X2 Live का शुक्रिया, और अशरफ मेमन चूँकि आज के प्रोग्राम के कंपेयर तो हैं, लेकिन आज के आपके चैनल के प्रोग्राम के कंपेयर हैं, मेज़बान हैं अपनी जगह, लेकिन ये मेरे दोस्तों में से भी हैं, मेरे बड़े भाइयों की तरह से हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं किसी दिन। अल्लाह हाफ़िज़।